अब आप जानते हैं कि एक ईडी की प्रोब चल रही है, जांच, एक सीबीआई की जांच चल रही है। उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन एजेंसियों से तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो जांच पता नहीं चल रही है या डेड एंड आ गया है। लेकिन जो तीसरी एजेंसी है जो लगी हुई थी रिया और सुशांत मामले में जांच करने में, वो थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। उसमें आज जरूर कुछ मूवमेंट हुआ है और हमारे सहयोगी सुनील सिंह जो एसोसिएट एडिटर हैं क्राइम और इन्वेस्टिगेशन के और बहुत महीन और बारीकी से पूरे मामले पर नजर रखते हैं, हवाई बात नहीं करते हैं, उन्होंने हमको कुछ जानकारियां दी हैं जिसको हमने यहां पर मैप के माध्यम से उतारा है कि क्या तार हैं सुशांत केस में, कनेक्शन, ड्रग्स के कनेक्शन क्या हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है, देखिए खबरों की खबर में खबर समझना सबसे पहले जरूरी है, ओपिनियन आप बाद में बना लीजिएगा। शौविक चक्रवर्ती, ये कौन है? ये रिया के भाई हैं। ड्रग्स से जुड़ी हुई चैट ऐसा बताया जाता है इनके पास से मिली, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। आज सुबह एकदम तड़के एक रेड हुई, पूछताछ के लिए ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में है। इनके साथ साथ सुशांत का जो हाउस मैनेजर है सैमुअल मिरांडा, बिल्कुल एक टीम यहां गई शौविक चक्रवर्ती के घर एनसीबी की, दूसरी टीम गई सैमुअल मिरांडा के घर, और सुशांत के इस हाउस मैनेजर को भी उसके घर रेड हुई, पूछताछ के लिए बुलाया, क्योंकि इनके पास से भी ड्रग्स की एक चैट मिली है। रिया चक्रवर्ती जो हैं वो अपने फोन में उन्होंने एक नंबर सेव किया था सैमुअल मिरांडा का, ऐसा बताया जाता है जांच में, मिरांडा सुशी के नाम पे। वो ऐसा बताया जाता है सुशांत को सुशी बुलाती थी। मिरांडा सुशी के नाम से ड्रग्स के बारे में यह चैट हो रही थी उनकी, जो कि एनसीबी के पास अब है, बताया जाता है। अब कौन है वो कथित ड्रग पेडलर? एक है बासित परिहार। शौविक के कहने पर मिरांडा को क्या वो ड्रग्स देते थे, इसकी जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। अगले कैरेक्टर्स जैद विलात्रा और कैज इब्राहिम। ये बासित इनसे ड्रग्स लेकर मिरांडा को देता था, ठीक है। अब यह है पूरा कनेक्शन जो कि आपके सामने है, जिसकी एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच कर रही है। इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके हिरासत में भी हैं। कुछ लोगों से आज पूछताछ हो रही है, शौविक के भाई से और सैमुअल मिरांडा से। लेकिन जो बड़े सवाल हैं वो हम आपको दिखा दें। बड़े सवाल जो इससे उत्पन्न होते हैं वो हैं ये, किसके लिए मंगाया जा रहा था ड्रग्स? महज इसलिए कि एक चैट है जिसमें मिरांडा सुशी लिखा है और कुछ बात हो रही है, क्या यह मान लिया जाए कि रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मंगा रही थी, या अभी यह जांच का विषय है? हमारा यह मानना है कि यह जांच का विषय है, तो अभी आप पहले से ही कंक्लूड नहीं कर सकते। दूसरा बड़ा सवाल, क्या एनसीबी की जांच से बढ़ सकती है रिया की मुश्किल? देखिए सीबीआई और ईडी की जो प्रोब है, जो तफ्तीश चल रही है, वो बहुत सारे लोगों का मानना है कि उसमें उन्होंने बहुत तफ्तीश करने की कोशिश की। अगर कुछ आगे हाथ मिला होता तो अरेस्ट होते, अब तक अरेस्ट नहीं हुआ, उसमें पूछताछ दोबारा आगे चलती रहेगी। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाले मामले में आप देख रहे हैं लगातार वो कुछ तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मामले इन दोनों एजेंसी में, सीबीआई और ईडी में अटके हुए से दिख रहे हैं, क्या वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन से क्या वो भी सुलझ सकते हैं, और इस वजह से क्या रिया की मुसीबत बढ़ सकती है? ये सारी है जांच का विषय जो कि अभी चल रहा है। तो ये हमने सोचा कि आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, क्योंकि बहुत ही पेचीदा मामला है, इतनी सारी एजेंसी लगी हुई है, इतने सारे लोग हैं, तो चीख चिल्लाहट तो सुनने मिल जाती है, खबर कहीं दब जाती है। मैं स्वागत करना चाहता हूं सबसे पहले तो सुनील सिंह, एसोसिएट एडिटर क्राइम और इन्वेस्टिगेशन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास गुप्ता, वकील और राजनीतिक विश्लेषक हैं, यहां पर अपनी इस भूमिका में वो रिया का पक्ष ले रहे हैं। और वरुण सिंह, आप एडवोकेट हैं सुशांत के परिवार की तरफ से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं लेकिन सुनील सिंह के पास पहले जाना चाहूंगा। सुनील सिंह, मुझे याद है 2-3 दिन पहले आपने बोला था कि बाकी 2 इन्वेस्टिगेशन में तो अभी जरा कुछ ज्यादा प्रोग्रेशन दिख नहीं रहा है, एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाले मामले में अभी थोड़ी सी बढ़त दिखाई दे रही है। आपको लगता है उसी श्रृंखला में ये पूछताछ हुई है? आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या हो रहा है? लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या थी, कुछ बताएं। बिल्कुल संकेत, आज जो छापेमारी की गई है, तलाशी ली गई है शौविक चक्रवर्ती
और सैमुअल मिरांडा के घर पे, बाद में उन्हें यहाँ पर लाकर यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। ये उसी श्रृंखला की कड़ी है। लेकिन उसके पहले मैं विस्तार में बताऊं, उसके पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि अभी एनसीबी ने कंफर्म की, इस बात की पुष्टि की है कि मामले में एक 5वीं गिरफ्तारी हुई है और वो है कैजान इब्राहिम, जिसका कि अभी आपने नाम लिया। बासित परिहार ने जो बताया था कि वो जैद और कैजान इब्राहिम से ड्रग्स लेकर सैमुअल मिरांडा को देता था शोएब चक्रवर्ती के कहने पर। तो वो एक जो अरेस्ट होना बाकी था वो अब अरेस्ट हो गया, यानी कुल अब 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब हम इसको देखें कि सुशांत सिंह राजपूत केस से कैसे पूरा मामला जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस पूरे मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है ईडी, वो ईडी ने, जिसका दफ्तर यहाँ पास में ही है, यहाँ अंधेरा है इसलिए मैं शायद उतना दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये पास में ही उसका बता रहे थे, एकदम आसपास ही है बिल्डिंग। जी, यहाँ ईडी ने रिया चक्रवर्ती का फ़ोन जो है वो सीज किया था और उसमें कई डाटा चूंकि डिलीट थे जिनको उन्होंने रिट्राइव करवाया। उसमें ड्रग से जुड़ा हुआ चैट मिला था, जिसमें सुशी मिरांडा के नाम से जो फ़ोन था वो पूछ रहे हैं कि मेरा स्टफ खत्म हो गया। मैं हिंदी में बता रहा हूँ ये, और आगे कह रहे हैं क्या मैं शोवी के दोस्तों से मैं ले सकता हूँ, लेकिन वो अपने साथ सिर्फ हर्ष और बर्ड रखते हैं। तो ये जो था रिया चक्रवर्ती और सुशी मिरांडा के बीच बातचीत हुई थी। इन्हीं में शोई का भी जिक्र था, इसके और भी ढेर सारे कई नाम उसमें आए थे। उसी के आधार पर एनसीबी ने मामला दर्ज किया और वो मामला जो है यहाँ पर जांच की जा रही है, जिसके लिए दिल्ली से खास तौर पर डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा आए हैं। जोनल जो डायरेक्टर हैं समीर वानखड़े, जो इसके पहले डीआरआई में थे, एनआईए में भी इसके पहले रह चुके हैं, उनको यहाँ पर लाया गया है। ये टीम सुबह पहुंची थी, जो कि शोएब चक्रवर्ती घर में तलाशी ली, उनका लैपटॉप जमा किया गया और यहाँ पर लाया गया है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि सैमुअल मिरांडा, शोएब चक्रवर्ती, सबका नाम बासित ले चुका है, लेकिन शोएब जो ड्रग्स ले रहे थे वो किसके लिए ले रहे थे? तो सुशी मिरांडा जो है नाम जो है रिया चक्रवर्ती ने क्यों सेव किया अपने फोन नंबर में, जब वो सैमुअल मिरांडा उनको पता है, वो बताया जा रहा है कि वो उन्हीं का आदमी था, तो फिर उसने सुशी नाम क्यों सेव किया, जबकि वो सुशी नाम से पुकारती थी सुशांत सिंह राजपूत को? तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब सुशांत सिंह राजपूत के लिए हो रहा था? लेकिन ये सवाल है, सवालों का, इसका सवाल का जवाब नहीं मिला। ये एक सवाल है और ये गुत्थी है। सिर्फ महज वो फोन सेव, उसमें नाम सेव होना, ये अपने आप में कड़ी नहीं जोड़ देता सुशांत से, जो बात आप कहना चाह रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात। सुनील जी बने रहिए। वरुण सिंह भी हमारे साथ हैं। वरुण, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए ठीक है अभी तफ्तीश चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन क्या मतलब निकाला जाए ये जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है? अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा चुकी है इस मामले में। देखिए, मैंने दिन में भी कहने की ये कोशिश करी थी कि एनडीपीएस एक्ट काफी स्ट्रिंजेंट लॉ है एंड इट डजंट प्रोसीड लाइक सीआरपीसी। और यहाँ पे एप्रीहेंशन के बेसिस पे अगर रीजन जो बिलीव है उसके बेसिस पे अगर अरेस्ट किया जाता है और कोई भी अगर ऐसा एविडेंस मिलता है, तो फिर जो भी नेम्ड अक्यूज या जो भी अननेम्ड अक्यूज है जिसको भी अरेस्ट किया जाता है, उसमें उनपे काफी मतलब मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, फॉर द सिंपल रीजन कि उनको क्लियर आउट करना पड़ता है कि कैसे वो ये चीज नहीं कर रहे थे, कैसे वो इन्वॉल्व नहीं थे। और सबसे इसमें काफी प्रॉब्लमेटिक चीज ये भी होती है कि जो अगर मान लीजिए कंजम्पशन के लिए तो एक बात है, पर अगर आप सेल्फ कंजम्पशन नहीं, पर अगर आप किसी को पेडलिंग कर रहे थे या बेच रहे थे, तो उसमें 10 से 20 साल की भी सजा हो सकती है। सो इसमें मतलब साबित होने पे 10 से 20 साल। 10 से 20 साल सजा, मतलब मानिए कि आप रेगुलर कोर्स में आपको बेल मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो एक काफी बड़ा एक चीज है जो एनडीपीएस एक्ट में थोड़ा डिफरेंट है, और जिसके बेसिस पे जैसे आप देख रहे हैं कि वो थोड़ा ज्यादा तेजी से प्रोसीड भी कर सकते हैं। बिल्कुल। विकास गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे आप ये बतलाएं कि देखिए 3 एजेंसियां लगी हुई हैं अभी। सीबीआई जांच कर रही है कि मौत किस कारण से हुई। उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है कि कुछ घोटालेबाजी थी, पैसे की हेरफेर हुई थी या नहीं। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है जो कि इस बात की जांच कर रहा है कि ड्रग्स का एंगल था या नहीं। अब ये अलग अलग इन जांचों को देखा जाए या इन सब जांच की एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई हैं? नहीं संकेत जी, कड़ियां तो जुड़ी होंगी, क्योंकि मेरी वॉइस एको कर रही है। अगर आप इसको ठीक करा दे तो मतलब तुरंत बोलते हैं जी, इसको तुरंत अभी ठीक कराते हैं जी। अब ठीक हुआ? जरा बोल के देखिए।
संकेत जी, हाँ ठीक हो गया। हाँ नहीं, अब फिर एको कर रही। चलिए मैं बोलता हूं, कोई बात नहीं। हाँ संकेत जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ियां तो इसलिए हैं कि अगर सीबीआई जो तफ्तीश कर रही है वो हत्या और आत्महत्या की तफ्तीश कर रही है, तो अगर वो हत्या को रूल आउट करते हैं और आत्महत्या पे जाते हैं तो क्या अबेटमेंट टू सुसाइड का कारण ड्रग्स है या नहीं है, इस पे भी तफ्तीश हो सकती है। और मैं किसी का पक्ष इस बात पे नहीं लेता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दिन में भी वरुण जी ने जब एक बात कही, लेकिन मेरा मौका उसके बाद नहीं आया था, तो उन्होंने कल्पेबिलिटी के लिए कहा कि सेक्शन 54, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसमें पोजेशन इंपॉर्टेंट बात है। ये सारी व्हाट्सएप चैट्स हैं और इसमें पोजेशन नहीं है। और दूसरी बात, जितनी भी चैट्स हैं संकेत जी, वो सारी की सारी स्मॉल क्वांटिटी पे हैं। और स्मॉल जो ये 10 साल या 20 साल की सजा की बात कर रहे हैं, वो कमर्शियल क्वांटिटीज पे हैं। तो इन चैट्स पे कहीं पे भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए ना भी हो, माना उन्होंने सुशांत के लिए लिया हो या किसी XYZ के लिए भी लिया हो, वो सारी की सारी स्मॉल क्वांटिटीज हैं जो अपने आप में एक बेलेबल ऑफेंस है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड मैं इस पे जवाब ले लूं, एक सेकंड, क्योंकि ड्रग्स की बात हो रही है। विकास गुप्ता के कहने पर आप क्या कहेंगे वरुण जी? और मैं सुनील के पास भी आऊंगा। वरुण, आपसे मैं जानना चाहता हूं, उनका यह कहना है कि आपको ड्रग्स तो मिली नहीं, बातचीत मिली, तो बातचीत से कैसे ये साबित करेंगे आप कि वो ड्रग्स कंज्यूम भी हो रही थी? मैं तो सर, मैं साबित अभी कुछ कर ही नहीं रहा आज के दिन में। मैं तो आपको इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो जितना मुझे समझ आता है। मैं तो बस ये जानता हूँ कि पहली बात कि कितनी क्वांटिटी मिल सकती है या कितनी क्वांटिटी की डिस्कशन है, कि वेदर वो कमर्शियल क्वांटिटी है नहीं है, वो ड्रग पे डिपेंड करता है, वो एक्चुअली क्वांटिटी की डिस्कशन पे डिपेंड करता है। वो सारी चीजें, बातें मेरे को तो अभी तक नहीं मिली है, तो मैं तो कमेंट नहीं कर सकता कि वैसा है नहीं। पर एनडीपीएस एक्ट में सारी ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होती है एंड उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन है। और वो जो बात कर रहे हैं वो विकास गुप्ता जी कि भाई कुछ अगर आपकी चैट चल रही है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो बरामदगी हुई या नहीं, तो इस केस में वो बरामदगी तो नहीं हुई है। नहीं कि हुई है नहीं हुई है ये भी पता थोड़ी है अभी, और एविडेंस जरूरी नहीं है कि उनको पोजेशन में मिले तभी उसका हो। अगर उसके देयर इज कोजेंट एविडेंस की मनी उसके लिए स्पेंड हो फॉर द यूजेस ऑफ ड्रग खरीदने के लिए, उस दैट इज आल्सो यू नो। मैं सुनील सिंह के पास जाना। सुनील सिंह, आपने ये डिस्कशन सुना, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ड्रग्स मिली है, मनी ट्रेल मिला है, कैसे साबित कैसे करेंगे? क्योंकि कल को अगर कोई पलट के बोल दे कि भाई चैट थी भी, तो देखिए इसमें मैं कुछ पहलू रखना चाह रहा हूं जो अब तक जानकारी मिली है। पहली बात तो आप देखिए कि इसमें जो पहले 2 गिरफ्तार हुए थे, अब्बास और करण, जिनके पास से एक के पास से 17 ग्राम और एक के पास कुछ 37 ग्राम गांजा मिला था, कुल 59 ग्राम के आसपास कुछ हुआ था। वो दोनों को पहले दिन ही जमानत मिल गई, जो कि अमूमन एनडीपीएस में मिलती नहीं है। अब जैसा कि वरुण सिंह बता रहे हैं, उस दृष्टि से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सबूत और मनी ट्रेल रह जाती है बात। तो मनी ट्रेल के तहत ये जानकारी ये मिला है कि जैद को जब गिरफ्तार किया गया, छापा मारा गया, तो उसके पास से 10 लाख रुपए मिले हैं और साथ में कई विदेशी करेंसी मिली हैं, डॉलर हैं, पाउंड हैं और दिरहम भी है। साथ ही जो है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिला है जो कि गूगल पे से यानी पैसों का लेन देन हुआ है। बासित जो कि जैद से और कैजान से ड्रग्स लेता था और सैमुअल मिरांडा को देता था शोविक के कहने पे, तो उसके लिए जो लेन देन हुआ है वो लेन देन जो है वो गूगल पे से हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एक एविडेंस हो गया। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा और जैद का एक लोकेशन भी एक ही दिन एक जगह सेम मिला हुआ है, ये भी एक तरह से एविडेंस के तौर होगा कि दोनों कहीं ना कहीं मिले थे। तो कुछ ऐसे इसमें सबूत हैं जो आगे चलकर जो कड़ियां जोड़ने की जब हम बात करते हैं तो वो जोड़ सकते हैं, क्योंकि पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का साबित साबित अदालत में होगा कि नहीं होगा वो तो बहुत दूर की बिल्कुल बात है। बिल्कुल जाहिर सी फिलहाल बात। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगाया गया फौरी तौर पर रिया चक्रवर्ती का, उसके जोड़ता हुआ एक सुराग भी सीबीआई नहीं ढूंढ पाई है। यहाँ तो कम से कम कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और तो ये एक महत्वपूर्ण बात का मामला थोड़ा सा पुख्ता
जी, ये एक बड़ी अहम बात बता थोड़ा रहे सा हैं पुख्ता सुनील नजर सिंह कि सीबीआई और ईडी अभी भी कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है, वो जिस चीज की जांच कर रही है उसमें, लेकिन यहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक कोशिश जरूर की है कि जो भी वो केस बता रहे हैं उसकी उन्होंने एक कड़ी जोड़ ली है। वरुण सिंह, विकास गुप्ता और सुनील सिंह, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो मुंबई में एक और बवाल शुरू हो गया है और यह बवाल है कंगना रनौत और मुंबई में जो रूलिंग पार्टी है शिवसेना के कुछ लोगों का। और ये पूरा शुरू हुआ है, कंगना जो धड़ाधड़ ट्वीट कर रही थी उसमें उन्होंने कई सारे ट्वीट किए और एक ट्वीट उन्होंने ये कर दिया बहुत पहले कि मुंबई जो है वो पीओके, पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर की तरह हो गया है, उसको लेकर के ये बवाल हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं उन्होंने ट्वीट क्या किया। वो कहती है, मैं देख रही हूं कि मुझे बहुत सारे लोग धमका रहे हैं कि मुंबई ना आऊं। उस ट्वीट के बाद यह सब शुरू हुआ, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अगले हफ्ते 9 सितंबर को ही मुंबई के लिए चलूंगी और मुंबई के हवाई अड्डे उतरते ही पोस्ट करूंगी। किसी के असंसदीय भाषा का प्रयोग, बात में हिम्मत है तो रोक ले। यह कंगना की तरफ से ट्वीट आया। उस वाले ट्वीट पर जो प्रतिक्रिया आई उसके बाद संजय राउत बोल पड़े। उन्होंने कहा, मुंबई मराठी मानुस के बाप की है, जिन्हें यह मंजूर नहीं वो अपना बाप दिखाएं। शिवसेना ऐसे महाराष्ट्र के दुश्मनों का श्राद्ध किए बगैर रहेगी नहीं। बहुत ही तीखी टिप्पणी। प्रॉमिस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब इसके बाद लगातार बवाल चलता चला जा रहा है। कंगना अपनी तरफ से जवाब दे रही हैं, बहुत सारे लोग भी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कंगना आएंगी या नहीं। और मुंबई पुलिस, अगर कल को कुछ होता है, उन्होंने कुछ बोला है, नहीं बोलना चाहिए था वो अलहदा, लेकिन उनकी सुरक्षा की गारंटी क्या महाराष्ट्र में होगी या नहीं, यह देखना होगा। खबरों की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।